नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से बहुत स्वागत करता हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट सा एक इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का इन्फॉर्मेशन आप डीपली इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन के बाद बहुत सारे लोगों का जो डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स किया गया कि सर पीएसयू जितने सारे कंपनीज है, क्या अब उस कंपनीज के जल्द से जल्द उसका बबल बस्ट होने वाला है? मतलब बबल को जिस तरीके से आईटी बबल बस्ट हुआ था, उसी तरीके से क्या पीएसयू कंपनी के भी बबल बस्ट होने वाला है? मैं आज कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज कुछ हिडन पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, जो देखने के बाद आपको पता लगेगा कि कौन सा कंपनी का हालत खराब है, फिर भी वो कंपनी लगातार भागते ही चले जा रहे हैं और वो एक फोमो बाइंग के बेसिस में भाग रहा है। देखिए, पीएसयू कंपनी में बहुत सारे कंपनीज होते हैं, बहुत सारा लंबा लिस्ट आपको मिल जाएगा। उनमें से सबसे ज्यादा टॉप कंपनी ज्यादा भाग रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। उनमें से सारे कंपनीज को देखेंगे तो पीएसयू सारे कंपनीज भागते चले जा रहे हैं। जैसे एक डेटा रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मैं एस.एन.पी का आप बीएससी का जो पीएसयू इंडेक्स है, पीएसयू का जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो कोविड के टाइम में इसका टोटल प्राइस था 3,900 और आज कहाँ पे है 22,400। तो ओवरऑल अगर मैं इस इंडेक्स के बारे में बात करूं तो कोविड से लेकर आज तक की जो डेटा है, अराउंड अराउंड 450% का रिटर्न दिया। कि ऐसे रिटर्न पहले भी कभी दिया था? चलो एक बार मैं हिस्ट्री को चेक करके दिखा देता हूँ। अगर मैं हिस्ट्री को चेक करूँ तो ऐसे रिटर्न कभी भी देखने को नहीं मिला। अगर यहाँ पे भी देखूँ तो कितना रिटर्न मिला था? 250%। अगर यहाँ से भी देखूँ तो कितना रिटर्न मिला था? करीबन करीबन 85%। फर्स्ट टाइम पीएससी इंडेक्स ने, पीएससी इंडस्ट्रीज ने बहुत तेजी से ग्रोथ किया। 400 450% का इंडेक्स का ही ग्रोथ हो गया। बाकी कंपनी को तो छोड़ ही दीजिए, कंपनी तो रॉकेट की तरफ भागा। तो इनमें से कुछ कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो कंपनी रॉकेट की तरफ भाग तो रहा है, मगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं। तो मैं कुछ डेटा रिपोर्ट और भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे एक डेटा देखेंगे जो आईटी बबल्स हुआ था, तब आईटी सेक्टर के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला था। उसी तरीके से बताया जा रहा है कि मैं नहीं बता रहा हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बता रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आईटी बबल्स के जैसे ही पीएससी बबल्स भी फटने वाले हैं। क्या सही में पीएससी बबल फटने वाला है? तो चलो उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर टॉप गेनर फ्रॉम द बीएससी पीएससी इंडेक्स के बारे में बात करूं तो देखिए, हिंदुस्तान कॉपर ने करीबन 460% का रिटर्न दिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सेल ने 350%, एमएमटीसी ने 250%। लास्ट ईयर का परसेंटेज बता रहा हूँ, एक साल में। इंडियन बैंक ने 168, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 169, एनबीसीसी में 144। तो आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनी है। सारे कंपनीज को देखा है तो 100% के ऊपर किसी भी कंपनी से रिटर्न नहीं दिया, ऐसे कुछ कंपनी है ही नहीं। मतलब एक साल में 100% का रिटर्न आसानी से दिया। तो क्या सही में पीएससी कंपनी में इतना दम बढ़ चुके हैं? क्या पीएससी कंपनी इसी तरीके से लगातार भागते चले जाएंगे? तो एक एंजल वन ने एक डेटा रिपोर्ट पब्लिश किया कि पीएससी स्टॉक स्काई रॉकेट 500% इन लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल में 500% का रिटर्न दिया। 3 साल में 5 गुना रिटर्न पीएससी कंपनी ने दिया है। तो क्या सही में इसी तरीके से रिटर्न कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर पीएससी कंपनी के ऊपर क्या इस हाई लेवल में बाई करना सही होगा? क्या जिस तरीके से लास्ट 3 ईयर्स में रिटर्न मिला, लास्ट 2 ईयर्स में रिटर्न मिला, उसी तरीके से रिटर्न मिलने वाला है? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका पूरा आंसर यहाँ पे इस वीडियो के अंदर है। तो उनमें से जो फर्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करूँ जिसका नाम है एसजीवीएन। देखिए, प्राइस को मत देखिए। अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ शायद आपका प्राइस एडजस्टमेंट नहीं होगा। मेरा मकसद यही है कि इस कंपनी के बारे में जानकारी आपको देना है। आप सर इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, अगर पूरा के पूरा इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ तो 40 के आसपास इसका पी रेशियो है और कंपनी की खुद की पी रेशियो 69 है। तो कभी भी कोई भी पीएसयू कंपनी के ऊपर लास्ट 20 ईयर्स को भी चेकआउट करेंगे तो इतना हाई पी रेशियो कभी नहीं हुआ। तो कंपनी के क्या सही में पी रेशियो हाई है? अगर मैं इसके पी रेशियो के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे पी रेशियो लास्ट 2019 से लेकर, अगर मैं चलो इसको मैक्सिमम को दिखा देता हूँ। मैक्सिमम में आप देखेंगे तो कंपनी 9 से 10 के अंदर ही लास्ट 10 ईयर तक इसी इसी जगह पे काम किया और फाइनली उस लेवल को ब्रेक करने के बाद 9 से 10 का जो पी रेशियो था उसको ब्रेक करने के बाद आज पी रेशियो पहुंच चुके हैं एवरेजली 31%। तो सोचिए, जो 9-10 में चलने वाला पी रेशियो था वो 31 में चल रहा है। तो कितना हाई वैल्यूएशन हो चुकी है, एक बार मतलब देखिए जरूर, मतलब देखिएगा जरूर। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूं, उसका भी अगर मैक्सिमम देखा जाए तो एक प्राइस टू
बुक वैल्यू जो था वो 1% से भी नीचे था। और आज कहाँ पे है? आज करीबन करीबन 3 रुपीज़ के आसपास है। मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू भी 3 गुना बढ़ चुके हैं। तो कंपनी का वैल्यूएशन तो बहुत हाई हो चुके हैं। दूसरी बात, जो लोग सोच रहे हैं कि चलो कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार हो रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो सब कुछ देखकर आप खुश हो रहा है। मगर एक बात आप नोटिस नहीं करेंगे कि कंपनी जबरदस्त रिटर्न तो दिया। 10 साल में 21%, 5 साल में 40%, 3 साल में 75%, 1 साल में करीबन 200% से भी ज़्यादा। तो क्या सही में इतना परसेंटेज देने का कंपनी दम रखते हैं? आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी कभी सेल्स किया ही नहीं, हमेशा सेल्स डाउन है। और सेल्स किया नहीं मतलब सेल्स तो हो रहा है, मतलब हर साल में सेल्स कम होता चला जा रहा है। तो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, हर साल में डबल के आसपास, मतलब लास्ट 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में देखिए तो 3 गुना सेल्स कम हो चुके हैं, सॉरी प्रॉफिट कम हो चुके हैं। तो जो कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है, जो कंपनी का सेल्स कम हो रहा है, क्या वो सही में उस कंपनी में दम है? क्या सही में उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस है? मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। इसीलिए एज ए इन्वेस्टर, अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को एकदम ना के बराबर कर दिए, और एफएस ने भी कुछ क्वांटिटी को सिलेक्ट किया था। अभी जो क्वांटिटी है वो ना के बराबर है। आपको देखकर लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, बिल्कुल नहीं। 2% क्वांटिटी को उसको रिस्क वो ले ही सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पब्लिक यहाँ पे जो भर भर कर माल उठा के रखे ना 11%, वो बुरी तरीके से शायद फंस सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इसका चार्ट देखने को मिला, मैं एक बार चार्ट को दिखा दूं तो देखिए, कंपनी का हिस्ट्री चेक करेंगे तो कंपनी का हिस्ट्री के चार्ट कभी भी 40 रुपीज के ऊपर ही नहीं गया, और आज कहाँ पे चला है? 160 के आसपास। तो 40 रुपीज से 160 के आसपास गया, और वो भी लास्ट सिर्फ के सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर 40 रुपीज का शेयर 160 तक चला गया। तो सोचने वाला बात यही है कि इस तरीके से रॉकेट की तरह जो भागा है, क्या फिर से रॉकेट की तरह भागेगा? बिल्कुल नहीं। अभी कभी ना कभी बबल बस्ट होने वाला है। कभी ना कभी इस तरीके से बबल बस्ट जरूर होने वाला है। अगर बबल बस्ट हुआ तो इस कंपनी बहुत बड़ा आपको खतरा दे सकते हैं। जो रिटेल पब्लिक इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं, तो उसके लिए एक चेतावनी है। मेन चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन दे रहा है। तो उसके बाद सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे वो आपके ऊपर है। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है उसको वेरीफाई करना। नेक्स्ट जो कंपनी है इसी तरीके से और एक बबल बस्ट होने वाला कंपनी है, उसका नाम है आईटीआई लिमिटेड। तो आईटीआई लिमिटेड ये भी एक देखा जाए तो इसका प्रोमोटर देखेंगे तो 90% प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है, जो टोटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के पास ना के बराबर होल्डिंग है। तो पूरा का पूरा प्रोमोटर ने माल उठा के रखा। चलो इस कंपनी के वैल्यूएशन को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि सही में इसका वैल्यूएशन सही है। अगर पी रेशियो के बारे में बात करें तो इसका पी रेशियो एक टाइम चला गया था 1300 के आसपास, और वो भी कब गया था? जब इस कंपनी ने कोविड के बाद परफॉर्मेंस दिखा था। अगर मैं इसको 10 साल मैक्सिमम दिखा दूं, आप ध्यान से देखना, मैक्सिमम में इसका वैल्यूएशन कितना था? 4 रुपीज के आसपास अर्निंग पर शेयर था। और देखा तो कंपनी का पी रेशियो के बारे में बात करूं तो कंपनी की पी रेशियो एकदम 2 से 3 के 5 के आसपास था। और आज पी रेशियो कहाँ पे है? आज पी रेशियो है करीबन करीबन अराउंड, आप बोल सकते 130 के आसपास। और कितना हाई हो गया था? करीबन 450 के आसपास, सॉरी 500 के आसपास। तो कौन व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर खरीदारी कर रहे थे वो मुझे पता नहीं। 1 रुपये कमाने के लिए क्या 500 रुपीज देना सही है? मुझे एक बार जरूर कमेंट्स करके बताना। तो इस कंपनी का वैल्यूएशन भी बहुत हाई है। उसके साथ साथ इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस देखे तो सेल्स हमेशा बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिले, बीच बीच में सेल्स डाउन हुआ। एक्सपेंस को मिटाने के बाद प्रॉफिट भी हमेशा नहीं हुआ। देखिए प्रॉफिट लास्ट 2 क्वार्टर्स में, सॉरी लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी लॉसेस लॉसेस रन किया, प्रॉफिट नहीं किया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी जबरदस्त है, बेहद बहुत शानदार 200% का रिटर्न दे एक साल में, उसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो रहा है। मगर इसका सेल्स देखिए नेगेटिव में, प्रॉफिट देखिए नेगेटिव में, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए नेगेटिव में। तो मैं इसीलिए बार बार इस सारे कंपनीज के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी स्काई रॉकेट बन चुका, ऑलमोस्ट स्काई रॉकेट ही बना है। क्योंकि 2016-14 के बाद, 2014 के बाद जिस कंपनी ने जिस तरीके से रिटर्न दिया, वो करीबन 400% का रिटर्न। और आज किस तरीके से रिटर्न दिया? अगर मैं आज कोविड के लेवल से देखूं, तो कोविड के लेवल से टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 700% का रिटर्न दिया। तो जिस तरीके से देखिए पहले भी रॉकेट की तरह भाग रहा था, रॉकेट की तरह भागने के बाद कंपनी की जो करेक्शन हुआ था वो अराउंड 76%, 70% के आसपास। तो अगर फिर से वही टॉप लेवल से अगर 70% का करेक्शन हुआ, तो सोचना जहाँ से कंपनी स्टार्ट हुआ था उसी लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना गिरेगा, मगर जिस तरीके से कंपनी भागते चले जा रहे हैं, तो कंपनी कभी ना कभी बबल बस्ट जरूर कर सकते हैं।
तो आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना एलटीआई के बारे में। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसके ऊपर भी 91% प्रोमोटर के होल्डिंग है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसका भी वैल्यूएशन बहुत हाई है। और अगर इसके मैं वैल्यूएशन के बारे में चर्चा करूँ तो इसका पी रेशियो आज एकदम लाइफ टाइम हाई के है। मैक्सिमम दिखा दूं तो देखिए हमेशा इसका पी रेशियो ऑलमोस्ट 16 से 20 के अंदर ही रहते थे और 16 से 20 के अंदर लास्ट 5 to 6 ईयर्स इसी रेंज में रहा। और आज कहाँ पे है इसका पी रेशियो अराउंड 90 के आसपास। तो कितना हाई वैल्यूएशन है आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप कहेंगे सर कंपनी का तो सेल्स जबरदस्त है, प्रॉफिट भी अच्छा है, बिल्कुल नहीं। सेल्स जबरदस्त हुआ तो क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो गया। क्योंकि आप देखेंगे सेल्स तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, कभी भी कोई भी एक साल में कंपनी प्रॉफिट पॉजिटिव में नहीं दिखाया, कंटिन्यूसली प्रॉफिट नेगेटिव में दिखा। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको सोचना है। उसके साथ साथ अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट को भी चेक करेंगे तो आप देखेंगे तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो तो कम है, रिजर्व जो है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, मगर फिक्स्ड एसेट में कोई भी ग्रोथ नहीं है। उल्टा सॉरी, फिक्स्ड एसेट में तो ग्रोथ है मगर इन्वेस्टमेंट में उतना ग्रोथ नहीं है। मगर इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर कितना काम कर रहा है, अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस के पास होल्डिंग नहीं है और उसके बाद पूरा के पूरा ज़्यादा होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। तो क्वेश्चन ये है कि सर डीएस के पास तो होल्डिंग है, वो कितना है और किसके पास है, आप खुद ही देख सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी है जो छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ खुद के होल्डिंग को बढ़ा रहा है। तो इस मिश्र धातु निगम लिमिटेड के अगर मैं चार्ट को आपके सामने शेयर करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड का सेम टू सेम हालत है। पहले भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर छोटा छोटा करके जाम हो रहा था और आज कोविड के बाद कोविड के लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 400% के आसपास रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी एक रिक्सी जोन है, यहाँ पे भी एक रिक्सी जोन बन सकता है क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है मगर कंपनी भागते चले जा रहे हैं। इसके ऊपर भी डीपली रिसर्च करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एनएचपीसी। तो एनएचपीसी के ऊपर अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो मुझे इस कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन थोड़ा सा सस्ता दिखा, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो सस्ता है मगर कंपनी का आरओसी आरओई में कोई भी दम नहीं है। अगर मैं इसी का वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो पी रेशियो आप देख सकते हैं आज टॉप लेवल में है। लास्ट 10 ईयर्स में अगर मैक्सिमम अगर पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी का पी रेशियो हमेशा 9 से 10 के अंदर ही पी रेशियो इतने सालों में देखने को मिला और आज पी रेशियो 30 तक चला गया। तो थोड़ा सा तो वैल्यूएशन हाई हुआ। उसके साथ साथ अगर मैं इसका पीबी रेशियो के बारे में बात करूँ और प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो एक टाइम इसका पी रेशियो सिर्फ सॉरी प्राइस टू बुक वैल्यू एक टाइम 0.7 के आसपास हुआ करता था। आज कितना है, अराउंड 2.5 से 3% के आसपास हो चुके हैं। तो किस हाई लेवल में कंपनी पहुंच चुकी है आप देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, देखिए सेल्स का आंकड़ा नेगेटिव है, कोई भी ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट का आंकड़ा नेगेटिव में है, कोई भी ग्रोथ नहीं है। मगर रिटर्न के आंकड़ा रॉकेट रॉकेट बना है, एक साल में 146% का रिटर्न दिया। तो पहले ये सारे चीज़ों को एक बार ऑब्जर्व करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे पीएसयू कंपनी खराब परफॉर्मेंस कर रहा है। कुछ कंपनीज के बारे में मैंने चर्चा किया हो, आप मुझे कमेंट्स करके कुछ कंपनीज के बारे में जरूर चर्चा करके बताइए जिसका प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, जिसका वैल्यूएशन बहुत हाई है। मुझे आप कमेंट्स करके जरूर बताना। और इस कंपनी का अगर मैं एक बार चार्ट को आपके सामने ओपन करूँ तो एनएचपीसी जो इसका चार्ट बना है, तो इसका भी चार्ट देखेंगे तो रॉकेट बना है, रॉकेट। और ये आज तक अभी भी इस तरीके से रॉकेट नहीं बना। जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी का करेक्शन हुआ था, गिरावट का माहौल हुआ था। कोविड के बाद कंपनी ने तो सारे हद पार कर दिए। कोविड के टाइम से कंपनी का अगर टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 580% का रिटर्न दिया। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार इस सारे कंपनीज के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि मुझे लगता है ये हाई रिस्की कंपनी बन चुके हैं, यहाँ पे कभी ना कभी करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए, मेरे वीडियो से सारी चीज़ों को सीखिए और इसी तरीके से वीडियो पाना है और ज़रूर कमेंट्स करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।